नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है कि सर ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आइए। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आपके कहने पर एक बार फिर से ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं कल से एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूं कि जो भी मेरी वीडियोस में कमेंट करके अपना नाम और आप हमारी वीडियो को कहां से देखते हैं ये कमेंट करके बताएगा, मैं उसका अपनी अगली वीडियो में नाम लूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी बाबूलाल की है जो ट्रक चलाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम बाबूलाल के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मैं हूं बाबूलाल, एक आम सा आदमी जिसकी जिंदगी सड़कों पर गुजरती है। उम्र 50 के करीब हो गई है। शरीर थकता है पर दिल अभी भी उतना ही जोश से धड़कता है जितना पहले। मेरा घर एक छोटा सा कच्चा मकान है, गांव के किनारे पर। बरसात में छत टपकती है, सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन वही मेरा संसार है। मेरी बीवी कमला एक अच्छी औरत है। हमारी 2 बेटियां हैं, रीता और सीता। रीता शादी हो चुकी है, शहर में रहती है। सीता पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में है। वो मेरी दुनिया की रोशनी है। उनके खत आने का इंतजार रहता है। बेटियों के खत पढ़ते हुए ही लगता है कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा भी है। ट्रक मेरा घर बन गया है। सालों से सड़कों पर ही गुजर रहा हूं। पंजाब से कश्मीर, गुजरात से बंगाल, हर कोना देखा है। कभी रेगिस्तान की गर्मी, कभी हिमालय की ठंड, हर मौसम झेला है। लेकिन इन सब के बावजूद सड़क ही मेरा घर है। रातें अक्सर अकेली होती हैं। ट्रक के केबिन में खाली सड़कों के बीच सिर्फ मैं और मेरे ख्याल। कई बार डर भी लगता है, अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन फिर खुद को संभाल लेता हूं। गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़कर रातों को काटता हूं। ऐसे ही एक रात की बात है। ये बात कुछ साल पहले की होगी। मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। ट्रक भरा हुआ था, सामान से ज्यादा थकान से। रात का अंधेरा घना हो रहा था। रेडियो से पुराने गाने बज रहे थे, लेकिन सन्नाटे को ज्यादा हावी होने देते थे वो। अचानक एक तेज हवा चली। ट्रक थोड़ा हिल गया। मैंने सोचा शायद कोई बड़ा ट्रक पास से निकला होगा, लेकिन फिर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। केबिन के अंदर का तापमान जैसे कुछ सेकंड में ही गिर गया हो। और फिर एक साया देखा मैंने साइड मिरर से। वो एक औरत का साया था, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी पहनी हुई थी। दिल धड़कने लगा था जैसे किसी ने दौड़ा दिया हो। पसीना छूट रहा था सर्दी के बावजूद। वो साया मेरे साथ साथ चल रहा था, कभी पास आता कभी दूर, लेकिन वो हमेशा वहीं था, साइड मिरर में। मैंने कोशिश की आंखें बंद करने की, लेकिन वो साया मेरे दिमाग में आ जाता था। डर बहुत लग रहा था, लेकिन रुक नहीं सकता था। सड़कें खाली थी, कोई मदद नहीं मिलती। अगर रुक गया तो बस एक ही काम कर सकता था, गाड़ी चलाता रहा। रात और गहरी होती जा रही थी। सड़कें सुनसान थीं, बस मैं और मेरा ट्रक। साइड मिरर में वो साया जैसे मेरे साथ की यात्री बन गई थी। कभी वो धुंध में घुल जाती, फिर अचानक सामने आ जाती। दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो साया ट्रक के अंदर आ गया हो। सांस रुक सी गई थी। मैंने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। शायद आंखों का धोखा हो। कुछ देर बाद एक और डर सताने लगा। ये डर साए से ज्यादा खतरनाक था। डर था अकेलेपन का। लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया से कट गया हूं। कोई नहीं है आसपास, सिर्फ मैं और ये अंधेरी रात। और वो साया जैसे मेरी इस अकेली दुनिया का एक हिस्सा बन गया हो। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या ये सच में कोई साया है, या फिर मैं थकान की वजह से देख रहा हूं जो नहीं है, या फिर ये कोई बुरी आत्मा है? सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, बस डर बढ़ता जा रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। ट्रक का स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसल गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा रही थी। मैं घबरा गया। ब्रेक दबाए, स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंखें बंद कर ली। बस यही सोच रहा था कि अब खत्म। जब आंखें खोली तो देखा कि ट्रक सड़क पर है। साइड में एक पेड़ था जिससे बस कुछ इंच की दूरी पर गाड़ी रुकी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीना इतना आ गया था कि जैसे नहा लिया हो।
साइड मिरर में देखा, वो साया गायब था। थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे होश आया। फिर से गाड़ी स्टार्ट की। मन में डर तो था, लेकिन अब एक अजीब सी हिम्मत भी आ गई थी, जैसे मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। अब कुछ भी डरा नहीं सकता था। रात खत्म होने को थी। आसमान में धीरे धीरे उजाला होने लगा। जैसे ही पहली किरण दिखी, मन हल्का सा हुआ। वो साया, वो डर, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। अब बस घर पहुंचने की जल्दी थी। सुबह हो गई। घर पहुंचा तो थकान के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। बीवी ने दरवाजा खोला। उसने मेरी हालत देखी तो घबरा गई। मैंने कुछ नहीं बताया, बस थकान की बात कहकर सो गया। उस रात के बाद कई बार उस साय को याद किया, लेकिन हर बार यही सोचा कि शायद थकान और अकेलेपन ने मेरे दिमाग से खेल खेला था। फिर भी आज तक वो रात मेरे जहन से नहीं गई। हर बार लंबी ट्रिप पर निकलते वक्त थोड़ा सा डर जरूर होता है, लेकिन अब मैं उससे लड़ना जानता हूं। ये मेरी कहानी है। सच या सपना, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, सड़कें रात के वक्त काफी अकेली होती हैं, और अकेलेपन में इंसान कुछ भी सोच सकता है, देख सकता है। शायद आपको मेरी कहानी डरावनी लगी हो, लेकिन यह सच है। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी का सच। अब तक तो मैंने आपको अपनी जिंदगी की एक रात के बारे में बताया, एक ऐसी रात जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। लेकिन यह सिलसिला सिर्फ एक रात का नहीं रहा। उस रात के बाद भी कई बार ऐसी ही चीजें होती रहीं। साया तो शायद नहीं दिखा, लेकिन एक अजीब सा डर हमेशा साथ रहा। वो डर जो रात के सन्नाटे में और बढ़ जाता था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ ट्रक में बैठा है। सांस लेने की आवाजें सुनाई देती थीं, पर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे इन सब का असर मेरी जिंदगी पर पड़ने लगा। नींद कम हो गई थी। खाना सही से नहीं पचता था। घर आने के बाद भी मन बेचैन रहता था। बीवी और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चिंतित थे, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। डर था कि वो मेरी बातों को पागलपन समझेंगे। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद ये सब छोड़ दूं, गाड़ी बेच दूं और गांव में ही रह लूं। लेकिन फिर हिम्मत आ जाती। मेरा खर्चा तो इसी से चलता था। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ इसी से चलता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक बहुत ही लंबी ट्रिप पर निकला था। जम्मू से कन्याकुमारी जा रहा था। रास्ते में एक छोटे से शहर में रुकना पड़ा। वहां एक पुराने मंदिर के पास ठहराया। थकान बहुत थी, सो गया। रात को नींद में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात को नींद में मुझे एक अजीब सा सपना आया। यह सपना कहना गलत होगा, क्योंकि वो सपने से ज्यादा हकीकत जैसा लग रहा था। मैं एक जंगल में था। अंधेरा बहुत था। पेड़ों की डाली मुझे छू रही थी। एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक एक रोशनी दिखी, दूर से आ रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी पास आ रही थी, और फिर एक औरत दिखाई दी। वो वही औरत थी जो मुझे साइड मिरर में दिखाई देती थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन इस बार वो अलग थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो मेरे पास आ रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर नहीं चल रहे थे। वो मेरे पास आकर रुकी और फिर बोली, एक ऐसी आवाज में जिससे मेरी रूह कांप गई, तुम मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। उसके बाद मैं चीख पड़ा। नींद से जाग गया। पसीने से पूरा भीग गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर तक तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। वो डर जो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब एक तूफान बन गया था। दिन रात एक ही सवाल सताता, वो औरत कौन थी? क्यों मुझे दिखाई देती थी? क्या वो मुझे कुछ बताना चाहती थी? मैंने कई पुराने लोगों से बात की, तांत्रिकों से मिला, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे मैं अकेलापन महसूस करने लगा। लोग मुझसे दूर होने लगे थे। वो मुझे पागल समझने लगे थे। एक दिन एक पुराने ड्राइवर से मिला। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो मेरी समझ से परे थी। वो कहानी उस औरत से जुड़ी हुई थी। उस ड्राइवर का नाम था कालू। उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे मिलने के लिए मैं एक दूर के शहर गया था। लोगों ने कहा था कि वो पुराने जमाने के कई राज जानता है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे एक गर्मजोशी से बांह पकड़कर अंदर बुलाया। उसकी झोपड़ी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसके अंदर की दुनिया किसी महल से कम नहीं थी। उसने मुझे चाय पिलाई और फिर बात शुरू की। बाबूलाल, तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में, उसने कहा धीरे से। जितने इंसान इस धरती पर रहते हैं,
उससे कहीं ज्यादा दूसरी दुनिया के लोग हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों दुनियाओं के बीच में रहते हैं। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। दिल धड़क रहा था। क्या वो भी वही सुनने वाला था जो मैं देख रहा था? तुमने जो देखा है वो कोई साधारण साया नहीं है, उसने आगे कहा। वो एक प्रेत है, एक पीड़ित आत्मा, और वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मेरी सांसें रुक सी गई। क्या सच में वो मुझे कुछ बताना चाहती थी? और अगर हाँ तो क्या? डर और उत्सुकता दोनों ही एक साथ बढ़ रहे थे। कैसे पता लगाऊं कि वो क्या कहना चाहती है? मैंने पूछा धीरे से। कालू मुस्कुराया। इसके लिए तुम्हें एक खास रात का इंतजार करना होगा, एक ऐसी रात जब चांद नहीं होगा, और तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां तुमने पहली बार उसे देखा था। मेरा मन घबरा गया। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? डर तो बहुत था, लेकिन जानने की उत्सुकता भी कम नहीं थी। कालू ने मुझे कुछ और बातें बताई और फिर कहा, फिर मिलेंगे जब तुम्हारी कहानी का अंत होगा। मैं उसके घर से निकला। मन में एक उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक अजीब सी उम्मीद। क्या सच में मैं उस औरत की कहानी जान पाऊंगा? और अगर जान पाया तो क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन एक बात तय थी, मेरी जिंदगी अब बदल चुकी थी, और ये बदलाव चाहे अच्छा हो या बुरा, मुझे स्वीकार करना होगा। क्या होगा आगे, ये तो समय ही बताएगा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कालू की बातों को बार बार दोहराता था। वो कहानियां, वो रहस्य, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं डरता भी था और उत्सुक भी। मैंने अपने रूट्स बदलने शुरू कर दिए। उस रास्ते से जाने लगा जहां मैंने पहली बार उस साए को देखा था। रातें अब पहले से ज्यादा डरावनी हो गई थीं। हर आवाज, हर साया मुझे डराता था। एक रात चांद नहीं था। कालू ने जिस दिन की बात की थी वो दिन आ गया था। मैं उस जगह पहुंचा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अंधेरा बहुत था, सिर्फ ट्रक की लाइटें रोशनी दे रही थीं। मैंने ट्रक बंद किया और बाहर निकला। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की डाली मुझे छू रही थी, जैसे वो मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मैं डर रहा था, लेकिन पीछे हट नहीं सकता था। तभी वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी और जिससे मैं डर भी रहा था। एक हल्का सा साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वो साया साफ होता गया, और फिर वो खड़ी थी मेरे सामने। वही औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वो सामान्य थीं। मैं डर गया, लेकिन साथ ही उत्सुक भी था। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा। आप कौन हैं? उसने मुझे देखा और फिर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी माँ की मुस्कान जैसी थी। फिर वो बोली, एक बहुत ही धीमी आवाज में, मैं तुम्हारी खोज कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो मुझे जानती थी? कैसे? सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी हवा और तेज चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बिजली चमकी और एक तेज हवा चली। वो औरत अचानक गायब हो गई। उसके साथ ही एक अजीब सी शांति हुई। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे होश आया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ मैं और वो अंधेरी रात। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हूं। मैं ट्रक में बैठ गया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई बार पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो औरत, वो डर, सब कुछ गायब हो गया था, जैसे कभी हुआ ही नहीं हो। घर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। बीवी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस थकान की बात कहकर सो गया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। वो डर, वो सपने, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं फिर से पहले वाला बाबूलाल बन गया था। ट्रक चलाता, घर आता, बीवी बच्चों के साथ समय बिताता। लेकिन एक बात बदल गई थी, वो थी मेरी सोच। अब मैं दुनिया को अलग नजरिए से देखता था। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कालू से मिलने का फैसला किया। उसे बताना चाहता था कि सब कुछ ठीक हो गया है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि ऐसा होगा। हमने काफी देर तक बात की। उसने मुझे बताया कि वो औरत कौन थी, क्यों वो मुझे दिखाई देती थी। लेकिन वो कहानी इतनी लंबी और जटिल थी कि मैं उसे यहां नहीं सुना सकता। बस इतना कहूंगा कि वो एक बहुत ही दुखद कहानी थी और उसका अंत मेरे साथ जुड़ा हुआ था। अब मैं एक नई जिंदगी जी रहा हूं, एक ऐसी जिंदगी जहां डर नहीं,
बल्कि समझदारी है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं कि अकेले नहीं हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस दुनिया में और उससे परे भी। और हाँ, रातों को अब भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो डर अब खौफनाक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आकर्षण बन गया है, क्योंकि मुझे पता है अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण होती है। ये मेरी कहानी का अंत है, एक कहानी जो शुरू हुई थी डर से और खत्म हुई उम्मीद के साथ। ये मेरी जिंदगी की एक छोटी सी कड़ी थी जिसे मैंने आपके साथ साझा किया, एक ऐसी कड़ी जिसने मुझे बदल दिया। कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी चलती रहती है, और मेरी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है, एक मोड़ जहां डर नहीं बल्कि समझदारी और शांति है। शायद कभी फिर से कुछ ऐसा होगा जो कहने लायक हो, तब फिर मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं ये जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।